अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूड़ी। और सबसे पहले जो है वो मैं आपको लाहौरी चिकन चने बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आपको 4 अदद जो है वो आलू चाहिए। इनको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके हम इसको स्लाइस में काट लेंगे। उसके बाद आधा किलो जो है वो हमें सफ़ेद चने चाहिए। इसको मैंने रात भर जो है वो भिगो के रख दिया था और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने मीठा सोडा डाल के रख दिया था। उसके बाद एक अदद आपने प्याज ले लेना है, उसको स्लाइस में काट लेना है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पीसा हुआ और इसमें मैंने 1 ग्रीन चिली जो है सब्ज़ मिर्च जो है उसको मैंने पीस लिया था। इसके अलावा 1 टेबलस्पून रेड चिली जो फ्लेक्स ले लेने हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक कम यूज़ करी क्योंकि मैंने चनों में भी बॉईल करते हुए नमक डाला था। इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आमचूर भी आपने 1 टीस्पून ले लेना है। सबसे पहले आपने 1 लीटर जो है वो पानी ले लेना है किसी भी पैन में या बर्तन में। उसमें जो है वो आपने चने डाल देने हैं और इसको हम जो है वो प्रेशर कुकर लगाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमारे चने जो है वो गल जाएंगे। हमारे चने जो है वो तकरीबन इतने ज़्यादा गले होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास चिकन चने हैं तो इसका नाम ही चिकन इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें इसकी ग्रेवी के वजह से। ये हमारे जो आलू हैं ये भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम जो है वो मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए आपने 2 बड़े चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल ले लेना है और जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, प्याज डाल देंगे। साथ में जो है वो आपने इसको चम्मच हिलाना है और इसको जो है तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। ये हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट प्लस इसमें 1 ग्रीन चिली जो है वो भी मैंने ग्राइंड कर ली थी, वो भी इसमें डाल दिया है। इसके बाद अच्छी तरीके से आपने इसे भून लेना है। अब इसमें मैं चने का जो है वो थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो मैं अब इसमें मसाले मिक्स करूँगी, ठीक है, वो जले नहीं। कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट डाल देते हैं, तो आप डायरेक्ट कभी भी ना डालें, उससे क्या होता है मसाला जल जाता है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, इससे मसाला आपका जलेगा नहीं। उसके बाद सारे जो मसाले मैंने आपको पहले बताए थे, लाल मिर्चों का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और आपकी हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, ठीक है, और जो हमारे पास काली मिर्चों का पाउडर हो गया, ठीक है, नमक हो गया, ये आपने सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। आमचूर भी आपने इसमें डाल देना है, गरम मसाला भी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। आपने सिर्फ 2 चीज़ें नहीं डालनी, एक आपका धनिया पाउडर और दूसरा ज़ीरा। इन दोनों को हम एंड में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो मसाला है उसको अच्छी तरीके से भून लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल दें ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लगे, ठीक है, और इसको अच्छी से जो है वो आपने भून लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें चने अब मैं जो है इसमें चने डाल दूंगी। और ये आलू है कि भी मैं इसमें जो है वो शामिल कर दूंगी। सॉरी, मुझे किसी बात पे हंसी आ गई थी आलूओं की वजह से, तो इस वजह से मैं हंस पड़ी। और आपने हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो इसको पकाना है और जो आलू इसमें इसको आपने चम्मच की मदद से अंदर ही मैश कर देना है। आप चाहें तो आलू को बाहर निकाल कर भी मैश करके डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें अब हम जो है इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा जो है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, और इसमें चम्मच हिला देंगे। ये देखें, इसको चिकन चने इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो लाइक चिकन होती है, तो इस वजह से जो है वो इसका नाम चिकन चने बना है। अब हम जो है वो हलवा तैयार कर लेंगे। उसमें 30 ग्राम जो है वो मैंने मक्खन लिया है यहाँ पर, ठीक है, और 1 कप जो है वो मैंने सूजी ली है,
5 चंदा मैंने इलायची ली है और ये मैं 2.5 कप पानी की यूज़ करूँगी नीम गर्म, लेकिन यहाँ पर मैं 1 ही कप आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। 3/4 कप जो वो चीनी लिए, इसके अकॉर्डिंग मैंने सूजी ली थी। और ये हमारे पास फूड कलर है। सबसे पहले आपने शीरा तैयार कर लेना है, उसमें 2.5 कप आपने पानी डाल लेना है, इसको गर्म कर लेना है। जब ये नीम गर्म हो तो आपने इसमें 3/4 कप जो है वो चीनी डाल देनी है। जैसे ही हमारी चीनी थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी, आप इसमें फूड कलर जो है 1 टीस्पून जो है वो डाल दें, या अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको कलर डार्क अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम अच्छा लगता है तो कम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम जो है वो डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जब इसके बबल्स आने लगेंगे तो हमारा शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम जो है वो क्या करेंगे, इसको साइड पर रख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें 30 ग्राम जो है बटर ले लेंगे, मक्खन ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं मक्खन में बना रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर मक्खन यूज़ किया है। ठीक है, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाला है ताकि मक्खन नीचे जले नहीं। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप जो है वो सूजी डाल दी है। ठीक है, और इसको जो है वो आपने क्या करना है, इसको ब्राउन कर लेना है। आपने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, अगर तेज़ आंच रखेंगी तो आपकी जो सूजी है वो जल जाएगी। ठीक है, आपने मुसलसल चमचा हिलाते हुए इस सूजी को भूनना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। ठीक है, आपने चम्मच जो है वो स्टॉप नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो चम्मच जो है वो साइड पर रखिए। देखिए हमारी सूजी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपने बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है और जो शीरा हमने पहले बना के रखा हुआ था वो आपने इसमें डाल लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि जो आपने शीरा बनाया था वो भी आपका गर्म ही होना चाहिए। ये ना हो कि आप शीरा रख दें, वो ठंडा हो जाए और ठंडा हो तो फिर आप डालें, उससे हलवा आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद 5 मिनट पकाना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देना है और हमारा जो हलवा है वो रेडी। अब हम पूड़ी के लिए जो है वो डो तैयार करेंगे। उसमें आपने नमक चाहिए आपको और ज़ीरा चाहिए, 2 टेबलस्पून ऑयल, आपको आधा किलो मैदा चाहिए और हमारे पास जो है वो नीम गर्म आपको पानी चाहिए। ठीक है, गूंदने के लिए आटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, और आपने ये हमने आपको पहले नहीं बताया, आपने कोई भी आटा जो है वो ले लेना है 1/2 कप। ठीक है, वाइट आटा भी और जो एक प्योर गंदम का आटा है वो आप ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 1/2 कप आपने वो ले लेना है। उसमें ज़ीरा आपने डालना है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है और आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। ठीक है, 1 कप मैदा, 1 कप कह दिया, आधा किलो मैदा लेना है। 1/2 कप आपने जो है वो आटा लेना है जिसकी हम रोटी सिंपल बनाते हैं और 1 टीस्पून जो है वो आपने लेना है नमक, 1/2 टीस्पून आपने ज़ीरा लेना है, 2 टेबलस्पून ऑयल आपने डाल देना है और आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना है। ठीक है, हम ऑयल इसलिए डालते हैं, इसकी 2 चीज़ें होती हैं। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो आटा है वो हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। सेकेंडली हमारी जो पुड़ियाँ हैं वो बहुत ही नरम बनती हैं। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी पुड़ियाँ जो आप बनाते हैं तो वो नरम नहीं बनती, तो उसमें यही होता है कि हमारी नरम पुड़ियाँ जो हैं वो ऑयल की वजह से बनती है और दूसरा जो हमने इसमें गंदम का आटा डाला है उसकी वजह से भी आपकी पुड़ियाँ नरम बनती हैं। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल मैदा डालकर बनाते हैं तो उससे आपकी पुड़ियाँ नरम नहीं बनती। तो अब आपने इसको 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है और जब जैसे 10 मिनट हो गए हैं, अब हमारे देखें आटा हमारा कितना नरम है। अब आपने क्या करना है, इसके पेड़े बना लेने हैं, छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। और ये बात ध्यान में रखने कि दोनों हाथों पे आपने ऑयल लगा लेना है पेड़े बनाते हुए। हमारे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हमने हाथ की मदद से ही इसी तरीके से जो है वो पूड़ी तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है वो हाथ से बनाएं क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब आपने थोड़ा सा जैसे ये पूरी जो है वो होगी उसकी मदद से आपने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है। इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करना है। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसकी दूसरी साइड पलट देनी है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी पूड़ी जो है वो आपको देखने में लग रही है और बिल्कुल नरम है। आपको देखने में भी लग रही है कि हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो नरम है, ये अकड़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखें हमारी जो हलवा पूड़ी तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।